सर नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड कब आएंगे? सर एग्ज़ाम कब होगा? भैया एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगा? सर जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव होगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे? सर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? भैया सेंटर कहाँ पे होगा? एग्ज़ाम देने कहाँ पे जाना होगा? भैया रिजल्ट कब आएगा? भैया हमारे 10th में बहुत कम मार्क्स हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो तरह तरह के दोस्तों आप लोगों के सवाल हैं जो आप लोग बार बार कमेंट करके और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मुझसे पूछ रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को तो दोस्तों मैंने रिप्लाई कर दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपके डाउट्स आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सभी डाउट्स को दोस्तों आपके लिए इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि जब मैं प्रत्येक बच्चे को अलग अलग रिप्लाई देता हूं तो बहुत ज़्यादा टाइम है उसमें दोस्तों वेस्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों जितने भी आपके डाउट है मैंने सभी को इकट्ठा कर लिया है और उन सभी डाउट्स को दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी आपका डाउट है इससे रिलेटेड, तो आपके सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। बस आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना है। और लास्ट में दोस्तों आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। ये दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको एक बार और बता देता हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 22 जुलाई 2023 को होने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होगा। ये भी दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम आएगा। इन दोनों के अलावा कोई भी लोकल लैंग्वेज में आपका एग्ज़ाम नहीं आएगा। छठी क्लास का दोस्तों जो एग्ज़ाम होता है नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें दोस्तों लोकल लैंग्वेज में भी एग्जाम आता है। लेकिन जो क्लास 11th का एग्जाम होने वाला है इसमें दोस्तों सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में आएगा, बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा कोई भी लोकल लैंग्वेज नहीं होगी, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो। तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर एग्जाम है जो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। तो आपको ध्यान में रखना दोस्तों, आपका एग्जाम है जो वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब दोस्तों कि अगर आप दोस्तों कोई भी क्वेश्चन गलत करके आते हो तो उसका आपका अंक नहीं कटेगा, इसको बोलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको दोस्तों जो आप गलत करके आते हो तो उसका नंबर भी आपके कटते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन करके आने हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जो आपका एग्जाम है वो ऑफलाइन होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद बच्चे पूछ रहे थे कि सर सेंटर कहाँ पे आएगा, यानी हमारा एग्जाम होगा कहाँ पे। दोस्तों देखो सेंटर तो आपका जब एडमिट कार्ड आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम है, छठी का तो दोस्तों ब्लॉक में होता है, 9th का दोस्तों नवोदय विद्यालय में होता है जो आपका डिस्ट्रिक्ट का नवोदय विद्यालय है, और 11th का भी दोस्तों आपका जो डिस्ट्रिक्ट का जेएनवी है वहीं पे एग्जाम होगा। लेकिन दोस्तों बच्चों की जो संख्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हुए आपके डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करने वाले तो कुछ का तो दोस्तों नवोदय विद्यालय में ही होगा, लेकिन कुछ बच्चों का दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट के किसी भी स्कूल में या किसी भी दोस्तों कॉलेज में आपका एग्जाम हो सकता है। तो एक बार एडमिट कार्ड आ जाने दो, उससे दोस्तों पता चल जाएगा। और बात करें दोस्तों एडमिट कार्ड कब आएंगे, एडमिट कार्ड दोस्तों आपके 1 जुलाई को आ जाएंगे, ठीक है ना, यानी 30 जून के बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना। कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में दोस्तों मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जब आएंगे, और जब आएंगे मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो जल्दी से कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बच्चे पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। देखो दोस्तों जो आपका एग्जाम है 22 जुलाई को होगा, आपको पता है। रिजल्ट दोस्तों आपका या तो जुलाई के लास्ट में 31 जुलाई तक आ जाएगा, 90% चांस है दोस्तों 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाए। अब बच्चे सोचेंगे कि इतने कम टाइम में, दोस्तों जो सेशन है वो पहले ही लेट हो चुका है। पहले आपको पता है परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता था और जुलाई में दोस्तों क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। अब की बार दोस्तों सेशन लेट हो चुका है, क्योंकि 22 जुलाई को अगर आपका एग्ज़ाम है तो रिजल्ट अगर लेट आएगा तो फिर और भी ज़्यादा सेशन लेट हो जाएगा। तो जुलाई के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 31 जुलाई तक 90% चांस है। अगर नहीं आया दोस्तों तो मतलब ये मान के चलो अगस्त के फर्स्ट वीक में 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उनको दोस्तों जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट लेकर आना है ताकि आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट किए जा चुके हैं, ठीक है ना। और बात करें दोस्तों कट ऑफ की, तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि कट ऑफ क्या होने वाली है। तो कट ऑफ के रिगार्डिंग दोस्तों अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको जो प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी आपको पता है 5 सब्जेक्ट आएंगे, मैथ, इंग्लिश,
और मेंटल एबिलिटी साइंस और सामाजिक 20-20 नंबर के होंगे। तो सभी में दोस्तों आपको कम से कम 15 मार्क्स यानी 15 से ज़्यादा ही नंबर लेने हैं। 15 से नंबर कम कोई भी आपका नंबर नहीं होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में 15 से कम नहीं होने चाहिए। तो जब आप 15 से ज़्यादा लोगे सभी में तो आपका कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको टारगेट लेके चलना है कि सभी में दोस्तों 15 से प्लस ही मार्क्स आपके आए। उसके बाद बात करें कि तैयारी कैसे करें। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। इससे रिलेटेड दोस्तों मैंने वीडियो पहले अपलोड की हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। फिर भी दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि तैयारी कहाँ से करें। दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 10th क्लास का ये तो मैथ पढ़ाते हैं, ये दोस्तों कुछ साइंस पढ़ाते हैं, कुछ सामाजिक पढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे भी चैनल हैं जो 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो जो भी चैनल आपको दोस्तों सही लगे या जो भी टीचर आपको सही लगे, जिससे आपको समझ में आता है, तो वो सब्जेक्ट आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और जब आप सब्जेक्ट को दोस्तों पढ़ लोगे उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, बहुत सारे स्कूलों में दोस्तों जो हिस्ट्री है वो चेंज हो चुकी है, आपको पता होगा। पहले दोस्तों अलग हिस्ट्री थी, अब नई हिस्ट्री आ चुकी है। हिस्ट्री की बुक है जो चेंज हो चुकी है उसका सिलेबस। तो बच्चे पूछ रहे थे कि पुराने वाली हिस्ट्री पढ़े या नए वाली। दोस्तों जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें पुराने वाली हिस्ट्री वाला सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको पुराने वाली हिस्ट्री ही पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों बच्चे पूछ रहे थे कि सर 10th में कितना परसेंटेज चाहिए। तो दोस्तों अब की बार आपको पता है परसेंटेज बेस पे एडमिशन नहीं है, आपका कितना भी परसेंटेज हो चलेगा, ठीक है ना, बस आप पास होने चाहिए। अब की बार जो मेरिट बनेगी वो दोस्तों एग्जाम में जो आपके अंक आएंगे उसके बेस पे बनेगी। तो आपको बस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आए और आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। 10th में आपके कितने परसेंटेज हो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर हम क्लास 11th में एडमिशन लें या नहीं लें। देखो दोस्तों क्लास 11th में एडमिशन आप ले लो, ठीक है ना, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा अगर आपका सिलेक्शन हो गया तब आप वहाँ से दोस्तों स्कूल को छोड़ सकते हो, लेकिन फिलहाल आप क्लास 11th में एडमिशन ले लो, ठीक है ना। मेरे हिसाब से तो आप ले ही लो, बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो यही दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 11th में एडमिशन ले लो फिलहाल, ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट आएगा उसके बाद आप छोड़ सकते हो, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हम आर्ट्स के लिए अप्लाई किया है, क्या हमें भी साइंस मैथ पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ साइंस वाले स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमने तो साइंस स्ट्रीम लेनी है तो क्या हमें सामाजिक भी पढ़नी पड़ेगी। देखो दोस्तों जो पेपर है वो आपका कंबाइन होगा, ठीक है ना, चाहे आपको आर्ट्स लेनी हो, कॉमर्स लेनी हो, साइंस लेनी हो, पेपर आपका कंबाइन होगा। तो कोई भी स्ट्रीम अगर आप लेना चाहते हो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, पेपर आपका कंबाइन होगा। लेकिन जो मेरिट बनेगी दोस्तों वो अलग अलग मतलब जैसे आपको साइंस लेनी है तो साइंस के लिए दोस्तों मैथ, साइंस और जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है इन तीनों के मार्क्स देखे जाएंगे, इन तीनों में आपके ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, उसके बेस पे आपका साइंस स्ट्रीम में एडमिशन होगा। कॉमर्स के लिए दोस्तों मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सामाजिक और मैथ इन तीनों के मार्क्स देखे जाएंगे। और आर्ट्स के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था एक तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एक सामाजिक SST और तीसरा दोस्तों बाकी जो 3 बचे उनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो इन तीनों के मार्क्स आपके देखे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन पढ़ने आपको सभी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, पेपर में 5 आपके आएंगे, वो तो बाद में लिस्ट बनेगी जो आपको सब्जेक्ट लेना है उसके अकॉर्डिंग। तो सभी सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है ना, सभी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेने हैं। उसके बाद दोस्तों बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम कैसे पता करें कि हमारे ज़िले में कितनी सीट्स हैं। देखो दोस्तों इसके बारे में भी नवोदय विद्यालय समिति ने कोई भी मतलब कि जो नोटिफिकेशन डाला है ना उसमें कोई भी जानकारी इससे रिलेटेड नहीं दी है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज बता देता हूँ आपको कि जो एवरेज है ना हर जिले में दोस्तों लगभग 20 से 30 सीट होती हैं, 20 से 25 के आसपास सीट होती हैं, ठीक है ना, यानी कम से कम 20-25 तो होती हैं। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों ज़्यादा भी हो सकती है, जिनमें मान लो अब कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं दोस्तों जिनमें सिर्फ साइंस स्ट्रीम है, उनमें कम सीट्स होगी। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिसमें साइंस भी है और कॉमर्स है या आर्ट्स इन दोनों में से एक है, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा सीट्स होगी। और कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत कम डिस्ट्रिक्ट ऐसे जिनमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स हैं, तो उनमें सीट्स दोस्तों थोड़ी और ज़्यादा होंगी। लेकिन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 से 25 या 30 तक सीट्स होती हैं क्लास 11th में, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं ताकि आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि लास्ट में आपको बताऊंगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा। दोस्तों अगर आपका एग्जाम है जो क्लियर हो जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपके पास नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक मैसेज भेजा जाएगा। जो भी आपने फ़ोन नंबर एग्जाम को फॉर्म को भरते हुए डाला था ना उस नंबर पे दोस्तों मैसेज डाला जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और साथ ही दोस्तों जो आपका एड्रेस है उस पर एक लेटर भी भेजा जाएगा, ठीक है ना। उस लेटर में, उस चिट्ठी में बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों कट ऑफ के रिगार्डिंग भी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, तो कट ऑफ के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आपको अलग से एक वीडियो
प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। एक बार एग्जाम हो जाने दो, क्योंकि एग्जाम जब होगा उसी से आइडिया लगेगा दोस्तों कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है ना। बस आपको मैंने आपको बता दिया है कि आपको कोशिश करनी है कि हर सब्जेक्ट में 15 से ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है ना। 15 प्लस आपके अंक आने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। 15 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करो, ठीक है ना। दिन रात एक कर दो, अच्छे से मेहनत करो सभी बच्चे, क्योंकि दोस्तों ठीक है ना, अब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत के आपको पता है कि कुछ मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो मेहनत करो, कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है, सब हो जाएगा। बस आप मेहनत करते जाओ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। पहले तो सिलेबस को कवर करो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, एमसीक्यूज, उनको प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और दोस्तों एक डाउट और है जो आपको बताना था, वो मैं भूल गया। वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कि सर सिर्फ 10th क्लास का सिलेबस पढ़ना है या फिर 9th और 11th का भी पढ़ना पड़ेगा। देखो दोस्तों, जो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है उसमें सिर्फ 10th का ही सिलेबस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको 10th का सिलेबस ही कंप्लीट करना है अच्छे से। अगर आपका दोस्तों 10th का जो सिलेबस है वो सारा कंप्लीट हो जाए टाइम से पहले, तब दोस्तों आप कुछ 9th के टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पहले आपको दोस्तों 10th का ही सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि ऑफिशियल सिलेबस में वही दिया हुआ है। अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको लगता है आपके पास टाइम है, फिर दोस्तों आप 9th के कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। लगभग सभी डाउट दोस्तों मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि इनके अलावा कोई और आपका डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने बाकी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।